चालू है, ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार कटहरे में आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आखिर क्या कुछ चल रहा है, यहाँ की जनता क्या सोच रही है। कहीं पर जाते हैं तो समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी दिखाई देता है, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का, तो कहीं कुछ लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ से सांसद लालजी वर्मा। इनकी पत्नी को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर अभी ये। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। सांसद जी, अभी हम बात कर रहे थे अभिजात मिश्रा से, आपके बगल में ही एक कार्यक्रम लगा हुआ था, चौपाल थी, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपनी जमानत बचा ले, बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप? अब ये तो आपने स्वयं देखा होगा कि बड़े बड़े नेता आए थे और परमिशन की मीटिंग थी, उसके बाद जनसभा थी और 30-35 लोग रहे होंगे। उसी से आप अंदाज लीजिए कि जमानत किसकी जब्त होने वाली है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2022 से लगातार अपने ग्राफ को बढ़ाती जा रही है। 2022 में हमें 7,500 वोट की जीत का अंतर मिला था, 2024 में 17,000 वोट की जीत का अंतर मिला और इस बार 35,000 से कम की जीत का अंतर नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो जनता के बीच में उत्साह दिखाई पड़ा। आप 35,000 कह रहे हैं, तो आपके कार्यकर्ता उससे दुगना कह रहे हैं 70,000 से हम अपने नेता को यहाँ पर चुनाव जिताएंगे। निश्चित रूप से अगर उनमें इतना जोश है तो हो सकता है 70 भी पहुँच जाए। हाँ, निश्चित रूप से पहुँच सकता है। लेकिन जो मैंने बताया कि हमारा ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से और गुंडागर्दी से पूरे क्षेत्र की जनता, पूरे प्रदेश की जनता परेशान है। और जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या, बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो उसका दूसरा जीता जागता उदाहरण है। तीसरी तरफ आज भारतीय जनता पार्टी को सहारा केवल पुलिस का है। जिस तरह से पुलिस अधिकारियों के बल पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं, पुलिस अधिकारी हमारे गांव-गांव में जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को, प्रधानों को, कोटेदारों को धमकाकर लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। और जनता ने हमेशा लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। कितना भी बड़ा तानाशाह रहा है, उसको धराशायी करने का काम किया है। उसी तरह से इस बार भी चूँकि जितना ही इनका अत्याचार बढ़ रहा है, उतना ही जनता संगठित हो रही है समाजवादी पार्टी और माननीय श्री अखिलेश यादव के साथ, और निश्चित रूप से इसका परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जनता संगठित हो रही है और आपके साथ है, तो वहीं ये भी कहते हैं कि आपकी पार्टी की तरफ से एक बैनर लगाया गया 27 का सत्ताधीश, कुछ जगहों पर बैनर लगे हैं, तो उसको लेकर कहते हैं कि जिन्होंने सत्यानाश किया है वो सत्ताधीश अपने आप को बता रहे हैं। सत्यानाश तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोकतंत्र का सत्यानाश किया, तानाशाही का शासन चलाने का काम किया और सत्यानाश किया विकास कोई नहीं हो पा रहा है, सत्यानाश किया महंगाई बढ़ाकर, सत्यानाश किया बेरोजगारी बढ़ाकर। तो भाजपा के सत्यानाशी भाजपा को मिटाने के लिए श्री अखिलेश यादव को 2027 में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम जनता करेगी। वर्मा जी, आपके पार्टी पर एक आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोगों से हमने बातचीत की, खासकर वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं और लगातार आपके पार्टी पर परिवारवाद का आरोप नेता भी लगाते आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? और इसमें आपकी पत्नी को टिकट देकर कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं मोहर भी लगा दी है। हमारी पत्नी 2010 में जिला पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई, उसके पहले जिससे जिला पंचायत की सदस्य चुनी गई, 2015 में भी जिला पंचायत की सदस्य चुनी गई और लगातार इस क्षेत्र में बनी रहती हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है
जिस गांव में लोगों के सुख दुख में हमसे ज़्यादा हमारी पत्नी शरीक हुई हैं, केवल इसलिए उनको परिवार से जोड़ते हैं कि हमारी पत्नी है। उन्होंने काम किया है जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में, गांव-गांव तक विकास का पहुंचाने का काम किया है। आज भी आप क्षेत्र में घूमेंगे तो श्रीमती शोभावती के नाम का बहुत जगह शिलापट आपको दिखाई पड़ेगा। निश्चित रूप से उसके कारण ये जिनका परिवार नहीं है वो दूसरे पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं और स्वयं उसी परिवारवाद से चलते हैं। श्री योगी जी कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे सांसद बने? क्या परिवारवाद से नहीं बने? वो भी परिवारवाद से बने। उस गद्दी के जो महंत थे पहले वो सांसद थे, उन्हीं की जगह पर वो सांसद बने। तो ये भी परिवारवाद है, ये परिवारवाद नहीं है। श्री राजनाथ सिंह है, उनका बेटा एमएलए बना, वो परिवारवाद नहीं है। कौन ऐसा नेता है? एक नहीं, 20 सैकड़ों नेता हैं, सब परिवारवाद से है। अमित शाह का बेटा क्रिकेट का कितना जानकार है, ये परिवारवाद नहीं है। तो परिवारवाद का कोई यहाँ सवाल नहीं उठता। परिवारवाद तब होता जब वो क्षेत्र में न रहती और सीधे घर से पकड़ के टिकट दिया जाता। उन्होंने हमेशा काम किया है। कोई ऐसा चुनाव नहीं है, चाहे जिसका चुनाव रहा हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, चाहे विधानसभा का चुनाव, चाहे हम लड़े हों न लड़े हों, जो भी लड़ा है उसके साथ उन्होंने काम किया है। और 2-2 बार जिला पंचायत का भारी मतों से चुनाव जीतकर वो जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है। तो इसलिए ये कहना कि ये परिवारवाद है, ये पूरी तरह से गलत है। परिवारवाद के बल पर मुख्यमंत्री आए हैं और वही दूसरे उस पार्टी के लोग दूसरे पर आरोप लगाते हैं। तो ये निश्चित रूप से उनका अनर्गल प्रलाप है। आप कह रहे हैं अनर्गल प्रलाप है, तो ऐसे में आप लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, तो क्या रिस्पांस क्या मिल रहा है? रिस्पांस आपने स्वयं देखा कि एक तरफ बिना बुलाए कितने लोग आ गए और एक तरफ बुलाने पर कितने लोग आए। आप दोनों मीटिंग के गवाह हैं। मतलब ये भी नहीं है कि आपने नहीं देखा, आप उसको भी दिखा लीजिए। और ये हमारा केवल बिना बुलाए कार्यालय के उद्घाटन के नाम पर जो आ गए उसको देख लीजिए। यही दोनों का अंतर दिखाई पड़ रहा है। हाँ। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि लालजी वर्मा अगर कोई चुनाव हारे नहीं है तो इस बार हार का मुंह उन्हें देखना होगा, क्योंकि सामने धर्मराज निषाद हैं और बसपा से लालजी वर्मा भी निकले हैं, बसपा से ही धर्मराज भी निकले हैं। देखिए, ऐसा है कि निकलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम किए हैं और हमने 44 साल की राजनीति में हमने चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर उनकी पार्टी में रहकर काम किया। आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में हमने काम किया 10-11 साल तक। कुछ परिस्थितियां बनी जिससे हम 25 साल तक बहुजन समाज पार्टी में रहे और जब तक हम निकाले नहीं गए हमने पार्टी नहीं छोड़ा। हमें निकाला गया तब हम समाज देखा हमने कि जनता के जो विचार को लेकर, जिस उद्देश्य को लेकर मैं राजनीति में आया हूँ, समाज सेवा, दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियत का, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का, वो पूरा करने का काम आज केवल श्री अखिलेश यादव कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने तो आधी आबादी को सबसे आगे बढ़ाने का काम किया। आज 9 टिकट है बाई इलेक्शन में, जिसमें 5 उन्होंने महिलाओं को दिया है। इससे ज़्यादा आबादी का हिस्सेदारी क्या हो सकती है? और एक तरफ तो झूठा कानून बनाते हैं और टिकट एक भी नहीं देते। दोनों का अंतर आप इसी से जान लीजिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कथनी और करनी में फर्क है? भाजपा के कथनी और करनी में बहुत फर्क है। हम एक सिद्धांत की राजनीति करते हैं और उस सिद्धांत के लिए जीते हैं, मरते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। हम कभी लखनऊ और दिल्ली की राजनीति नहीं करते। तो निश्चित रूप से जनता के बीच में उसके कारण प्रभाव है। कोई बीमार है, कोई किसी तरह से भी है, हम सबकी सेवा में पहुंचते हैं। तो इसलिए जनता के बीच में रहने में हमें अच्छा लगता है, हमें आराम करने में अच्छा नहीं लगता। लास्ट में नेताजी एक सवाल आपसे, और जैसे हम निषाद समाज के लोगों के बीच भी गए तो निषाद समाज के कुछ लोग कहते हैं कि इस बार लालजी वर्मा को निषाद समाज का साथ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हमारे समाज से ही धर्मराज निषाद आ गए। और आप लोग कहते हैं कि पीडीए के सारे लोग हमारे साथ हैं। तो अगर निषाद समाज आपके साथ नहीं होगा तो चुनाव जीत पाएंगे?
देखिए, ऐसा है कि हम किसी एक समाज को लेकर नहीं लड़ रहे हैं, जी। समाज के हर वर्ग को लेकर लड़ रहे हैं। यहाँ बहुत बड़ी तादाद है, 4,05,000 वोट है और उस वोटों का बहुमत हमेशा हमें मिलता रहा है और निश्चित रूप से इस बार भी उससे ज़्यादा बहुमत मिलेगा। और हर वर्ग के लोग हमारे साथ निषाद समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्षेत्र में हैं, पदाधिकारी हैं। तो ऐसा नहीं है कि निषाद समाज का वोट हमें नहीं मिलेगा, हमें हर वर्ग का वोट मिलेगा और अक्सरियत में मिलेगा। तो निश्चित रूप से जीत हमारी होगी, इसलिए कि निषाद समाज के लिए भी अगर कोई करता है तो समाजवादी पार्टी ने किया। जहां श्रीमती फूलन देवी को उन्होंने जेल से निकालकर और लोकसभा में पहुंचाने का काम किया, इस एहसान को निषाद समाज कभी भूलने वाला नहीं है और इसलिए वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। लास्ट में यहाँ की जनता के लिए कोई संदेश? जनता से हमारी अपील है कि जिस तरह से प्रशासन जोर ज़बरदस्ती के बल पर सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव जिताने का प्रयास कर रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब देकर अपने घरों से निकले और भारी मतदान करके इस देश के लोकतंत्र को, जो बाबा साहब का लोकतंत्र है, बाबा साहब के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए, महंगाई और बेरोजगारी से निजात पाने के लिए समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करके आने वाले समय के लिए श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। तो हमने सांसद लालजी वर्मा से बातचीत की, क्या कुछ इन्होंने कहा वो आपको हमने दिखाया। इनकी बातें सुनने के बाद आप क्या कहेंगे? आपकी अपनी प्रतिक्रिया का कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।